12 नर्व्स हमने बात की थी। चल शुरू करते हैं। क्रेनियल नर्व, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्टिकल्स इंफेरियस, करेक्ट है। ठीक है। olfactory nerve, second optic, third fourth first oculomotor, fourth very good. Then optic, passive, third oculomotor, passive and passive. Very good. नमस्कार दोस्तों, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं मोमिनपुरा परिसर में हूँ और मोमिनपुरा परिसर में एक ऐसी नाम है शिक्षा विभाग में, मैं बताना चाहूँगा मुस्तफ़ा मुनीर। ये नाम अगर लिया जाए तो हर बच्चा जो है इनके यानी ट्यूशन से, इनके मार्गदर्शन से हर बच्चा एक अपनी मुकाम तक के पहुंच जाता है। ऐसे ही शख्स आज मुस्तफ़ा मुनीर सर हमारे साथ में हैं। मुस्तफ़ा मुनीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBM TV9 और WH न्यूज़ में। पहले आपने पत्रकारिता किए और उसके बाद में आपने पत्रकारिता को पूर्ण विराम दिया। उसके बाद आपने शिक्षा विभाग में प्रवेश किया और आज आपका शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा नाम है। क्या बताना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं WH न्यूज़ और IBM TV9 वर्धापन दिवस है आज, मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और मैं लगातार विजय खौसे जी और भीमराव लोनारे जी, ये कहीं ना कहीं हमारे पुराने साथी भी रहे हैं। इनकी निर्भीक पत्रकारिता का मैं लगातार जो है देखता रहता हूँ और बड़ा आज के दौर में जिस निर्भीक पत्रकारिता की ज़रूरत है और जिस तरीके से जन समस्या के मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे ये दो पुराने साथी बहुत ही जीवटता के साथ इन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इसी तरीके से WH न्यूज़ और IBM TV9 तरक्की करता रहे। जैसे कि लोनारी जी ने पूछा, लोनारी जी हमारे साथी है, तो जैसा कि उन्होंने पूछा कि पत्रकारिता में मैं लोकमत समाचार में एक रेगुलर जर्नलिस्ट के तौर पर जो है अपनी सेवाएं दे रहा था। मैं एजुकेशन बीट देखता था तो बहुत सारे समस्याएं उठाई भी गई है ना। उस समय जो है पत्रकारिता मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, वो एक प्लेटफॉर्म है जिन पर समस्याओं को उठाया जा सकता है, लेकिन एजुकेशन का क्षेत्र जो है मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर उन समस्याओं का जो है आप निराकरण कर सकते हैं। कि जितनी भी समस्या है हमारी सोसाइटी हो, किसी की भी सोसाइटी हो, कोई सा भी समाज हो, अगर उसके आर्थिक उत्थान की बात करना, उसके सामाजिक उत्थान की बात करना है, उसके एम्पावरमेंट की बात करना है, तो उसको एजुकेशन में तरक्की करना होगा। तो मैं जब पत्रकारिता में था तो तब मैं मुद्दों को उठा रहा था, कहीं ना कहीं जो हम सोशल एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे थे। मुझे लगा कि एजुकेशन फील्ड ऐसी फील्ड है जहाँ पर प्रैक्टिकली हम खुद फील्ड में उतर कर बच्चों के साथ मेहनत करके उनको जो है सशक्त बना सकते हैं। हम तकरीबन जो है 2005 में मैंने इसको पत्रकारिता के साथ साथ किया करता था। फिर 2005 में तो उसके बाद जो है धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से, अल्लाह के करम से जो है सब इस्टेब्लिश हो गया और बहुत दूर दूर से बच्चे आने लगे। हमने एक थीम पर काम करे कि सोसाइटी में क्या हो रहा है कि जो 10% 15% बच्चे स्टूडेंट अच्छा काम करते हैं, पूरा शिक्षा क्षेत्र उन्हीं के लिए काम कर रहा है। वो जो 80% 85% जो बच्चे एवरेज कहलाते हैं या जो बच्चे वीक कहलाते हैं, उनके लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा थीम वही था, ऐसे बच्चे जिनको एजुकेशनल वेस्ट समझकर सोसाइटी ने या एजुकेशन सेक्टर ने छोड़ दिया है, उनके लिए काम किया जाए। और ईश्वर की कृपा रही कि हम उसमें बहुत कामयाब रहे। ऐसे जिसको बोला जाए कि जीरो से हीरो बनना, ऐसे कई एग्जाम्पल हमने एस्टेब्लिश किए कि जो 9th क्लास में 50%, 70%, 50%, 45%, 55% वाले बच्चे थे, वो 80-85 तक कर पहुंच गए। और एक मर्तबा किसी बच्चे में आप आत्मविश्वास पैदा कर दे, कॉन्फिडेंस पैदा कर दे, तो वो 10th क्लास क्या किसी भी एग्जाम में जो है फिर वो उसको देखना नहीं पड़ता। बस वैसा ही हुआ। हमने वो आत्मविश्वास की कमी, जो एवरेज या वीक बच्चे हुआ करते थे, जो उनमें आत्मविश्वास की कमी थी, बस हमने उनके आत्मविश्वास को जो है उनके अंदर जगा दिए। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल बनने लगे और ईश्वर की कृपा से हमारे पास जो है दूर दूर से एडमिशन आने लगे। अभी हाल फिलहाल में जो हमारा सेटअप है 9वीं 10वीं
11वीं 12वीं नीट जेई इस एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस ये तमाम के साथ जो है हम रन कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी सेवाएं पेरेंट्स को या बच्चों में हम इतने पॉपुलर हो गए हैं कि कामठी से इवन 15-15 17-17 किलोमीटर से जो है ये बच्चे जो है हमारे पास जो है मोमिनपुरा एरिया में आते हैं। निश्चित ही आपने बहुत तरक्की की है एजुकेशन क्षेत्र में और कई बच्चों को आपने अच्छी शिक्षा उच्च शिक्षा दी है और आपके बच्चे भी अच्छे उच्च पद पर भी चले गए हैं। लेकिन ये जब शिक्षा विभाग में जब आए और आप जो बच्चे हैं जो सही में उनको यानी मेरिट बच्चे तो रहते हैं, मेरिट बच्चे तो मेरिट में आ जाते हैं, लेकिन जो 45 और 50% के जो बच्चे हैं उनको भी आपने 80 से 90% दिलाया, ऐसी आपका कहना है। क्या लगता है आपको कि शिक्षा विभाग में आपके समान परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए एजुकेशन विभाग ने क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट या जो भी अभी शिक्षा प्रणाली चल रही है, तो मुझे लगता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए जाने की ज़रूरत है। यानी प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो पहली से चौथी तक के वो हासिल कर रहा है, अगर उसकी बुनियाद, अगर उसका बेस मजबूत नहीं है, तो जाहिर बात है कि इमारत मजबूत नहीं बन पाएगी। अब बेसिक एजुकेशन पर अगर गवर्नमेंट ध्यान देती है, हालांकि कई स्कीमें चल रही है, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन उसमें उतना बोलना चाहिए कि रिजल्ट ओरिएंटेड दिखाई नहीं दे रहा है, सब कागजी दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें और ज़्यादा रिसर्च करके गवर्नमेंट को जो है बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर काम करे तो रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अभी मैं जस्ट बताऊं कि हमारा कल जेईई का रिजल्ट आया, हालांकि हमारा पहला बैच था, पहले बैच में ढेर सारी समस्याएं थी। हमारा एक बच्चा था सुफियान, उसने जेईई के जनवरी जो अटेम्प्ट हुआ उसके अंदर 96.14 परसेंटाइल हासिल किया। 96.14 परसेंटाइल बहुत जबरदस्त परसेंटाइल है, हमने पहले अटेम्प्ट में इसको हासिल कर लिए। तो समस्याएं हर जगह रहती है ना, जैसे प्राइमरी एजुकेशन में जैसी समस्या है वैसी समस्या हमारे सामने भी थी। पहला बैच था, टीचर्स का आना जाना लगा हुआ था, स्टूडेंट का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन उन सबको जो है हमने तमाम पर काम करते हुए बेहतरीन रिजल्ट की तरफ हम आगे बढ़े। उसी तरीके से शिक्षा विभाग को भी जो है कुछ बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक पॉलिसी बनी है, एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। क्या लगता है ये जो एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है और शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, उसके क्या प्रभाव गिर सकता है? जो यानी जो गरजवंत बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उन पे क्या प्रभाव गिर सकता है? देखिए, दो चीजें है ना, कि एक मूल अधिकार ये है कि ठीक है शिक्षा सबको मिलना चाहिए, फ्री मिलना चाहिए, लेकिन फ्री शिक्षा के नाम पर ऐसी शिक्षा दी जाए कि जहां पर वो शिक्षा जो है उसके कोई काम ही ना है, कोई बेस ही नहीं बन रहा है। कि ढेर सारी स्कूल चल रही है, महानगर पालिका की स्कूल चल रही है और ढेर सारी मराठी स्कूलें लगातार बंद हो रही है महानगर पालिका की। तो कहीं ना कहीं जो है फ्री एजुकेशन की बजाय आज लोग एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। निजीकरण में ऐसा शिक्षा के निजीकरण मतलब इस तरीके से उसमें कि बहुत बोलना चाहिए कि उसका विरोध नहीं होना चाहिए कि निजीकरण अगर किया जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हम गुणवत्ता की तरफ बढ़ सकते हैं, कि ये ध्यान देना चाहिए। हाँ, इसमें ये किया जा सकता है कि गवर्नमेंट कर भी रही है कि उसमें एक फीस का खाका वो सब पहले तय कर दिया जाए कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो निजीकरण का विरोध नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है कि शिक्षा के निजीकरण से गुणवत्ता में सुधार आएगा और बेहतरीन ऑप्शन और बेहतरीन विकल्प जो है लोगों को, विद्यार्थियों को और अभिभावकों को मिलेंगे। उससे समाज का उत्थान होगा, उससे शिक्षा का उद्धार होगा। शिक्षा यानी आप समर्थन कर रहे हो? जी, मेरे को लगता है कि शिक्षा का निजीकरण एक दायरे के तहत होना चाहिए कि उसमें सब पहले से तय हो कि इतनी फीस तय है, इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। स्कूलें या जो भी शिक्षण संस्थान है उनके लिए मापदंड पहले से तय रहने चाहिए कि अगर इतनी फीस में एडमिशन हो गया है तो अगले साल इतने % ही बढ़ाया जाए, उससे ज्यादा ना बढ़ाया जाए। तो इन सब के बीच में जो है अच्छे विकल्प जो है पेरेंट्स को मिलेंगे। और अभी कैसा है, देखिए कैसा है कि अभी लोगों की मानसिकता बहुत क्लियर कट है कि रिक्शा चलाने वाला भी चाहता है बच्चा उसका ना इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो वो इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन उसको फ्री में ना देते हुए आप अगर एक मिनिमम फीस में भी देते हैं तो मेरे को लगता है कि इस तरफ बढ़ना चाहिए कि वो मिनिमम फीस पे करने के लिए तैयार है, बस उसका बच्चा जो अच्छा पढ़ना चाहिए। ये ना हो कि हम उसको फ्री में दे दे लेकिन उसका बच्चा पढ़ ही ना पाए, ये ना हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि निजीकरण के
और बढ़ा जा सकता है कुछ सीमित मापदंड के तहत। एक देखा गया कि कोरोना कार्यकाल में बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्रदान किए, तो उसमें काफी बच्चों का अभी नुकसान हो रहा है, कई बच्चे का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज जो नर्सरी का बच्चा है उसे भी मोबाइल चाहिए, उसके कारण बच्चे जो है बिगड़ते हुए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो कोरोना कार्यकाल में ऑनलाइन शिक्षा दी गई, कितना परिणाम हो गया है बच्चों पर? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना तो ये है, स्कूल जो है ना असल में एक सोशल पैकेज है। वहां पर सिर्फ आप पढ़ना नहीं सीखते, वहां पर बैठना सीखते हैं, वहां पर दूसरे से शेयर करना सीखते हैं। जब आप टिफिन ओपन कर रहे हैं तो आप अपने साथी के साथ शेयर कर रहे हैं ना भाई। अगर आप जो है मुस्लिम है तो आपके आपका साथी बैठ रहा है, वो रितेश है, उसके साथ बैठ रहा है, उसके साथ खा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी में एजुकेशन के अलावा एक पूरा सोशल पैकेज जो है स्कूल देती है, कि वो आपके बच्चे को जो है दूसरों के साथ बैठना, उनके साथ शेयर करना, उनके दुख में सहभागी होना, उनकी खुशी में शामिल होना, ये सब सिखाती है। तो जब आप ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं ना, तो ये तमाम चीजें मिसिंग है। शिक्षा जो है या स्कूल जो है सिर्फ नॉलेज परोसने का काम नहीं कर रही है ना, वो आपके दैनिक जीवन के व्यवहार किस तरीके से रहने चाहिए, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन दूसरे के लिए किस तरीके से रहने चाहिए, कि अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उसका दुख आपको भी होना चाहिए। तो ऑनलाइन में सिर्फ एजुकेशन परोसा जा सकता है ना, ये भावनाएं और ये तमाम चीजें नहीं परोसी जा सकती। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितने भी सशक्त बन जाए, जो लाइव या प्रैक्टिकल वे में स्कूल जो परोसता है वो ऑनलाइन एजुकेशन में कभी परोसा नहीं जा सकता। मेरा एक आखिरी सवाल, आप अपनी संस्था चलाते, ट्यूशन क्लासेस चलाते हो, और इस ट्यूशन क्लासेस के माध्यम से कई बच्चों को आपने अच्छी उच्च शिक्षा दी है और अच्छे पद पे भी चले गए हैं। क्या बताना चाहोगे आपके सिर्फ इस ट्यूशन क्लास के बारे में? अभी अगर आपके इधर अगर एडमिशन लेना है तो? अ, हमारी ट्यूशन क्लासेस, ईश्वर की कृपा है कि देखिए हमारे पास जो है बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट आते हैं। 9th 10th 11th 12th की क्लास होती है। मिशन 10th, मिशन 11th 12th, मिशन नीट, जेई, इस तरीके के हमारे टाइटल है। हमारा उद्घोष वाक्य है, वी डोंट वांट टू टीच, वी वांट टू अवेक। हम पढ़ाना नहीं, हम जगाना चाहते हैं, और कई मानों में हम उसमें सफल हो रहे हैं। तो और अभी तक के जो है हमारे पास नीट जेई के ये पहले सेटअप है। इसके पहले जितने हमारे पास विद्यार्थी निकले उसमें से तकरीबन 25-30 एमबीबीएस डॉक्टर हो चुके हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो मोमिनपुरा क्षेत्र में हमारा ये क्लासेस चल रहा है, और बड़ी खुशी की बात है, और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि एक्सेलेंट ट्यूशन क्लासेस जो हैं, आप बोल सकते हैं कि एजुकेशन फील्ड में आसपास में मध्य नागपुर और उसके आसपास के एरिया में तो एक सफलता की गारंटी के तौर पर जो है इस नाम को लिया जाता है कि चलिए आप आएंगे, हो सकता है परसेंटेज आपका आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपका बच्चा जो है अपने कैरेक्टर में उन चीज़ों को लेकर जाएगा कि वो समाज में जो भी करेगा वो बड़ी ईमानदारी से करेगा, बड़ी जीवटता से करेगा, कभी हिम्मत नहीं हारेगा, आत्मविश्वास के साथ वो लगातार लगा रहेगा। तो हमारे एडमिशन प्रोसेस मार्च के बाद शुरू होते हैं। मार्च के बाद जो है हर सेशन स्टार्ट होता है, तो 10th क्लास, 12th 11th क्लास, इसके भी सेशन जो है मार्च के बाद शुरू होते हैं। नीट जेई का सेटअप जो है वो 10th क्लास के रिजल्ट के पहले पहले शुरू होता है, जून के 2nd वीक में। तो जो लोग भी इच्छुक हैं इस नई क्रांति से जुड़ने के लिए, तो वो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। 9370035910 ये मेरा पर्सनल नंबर है। हालांकि मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन आप व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। मैं रिसेप्शन का नंबर नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना खुद का पर्सनल नंबर बता रहा हूँ। और सिर्फ अगर आप ट्यूशन ना भी लगाते हैं, आप अगर आपके जो भी स्टूडेंट के जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप व्हाट्सअप करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ मेरी हद तक के कि मैं उनको रिप्लाई कर सकूँ, चाहे वो मेरी ट्यूशन का स्टूडेंट हो या ना हो। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस जो है वो मोमिनपुरा में है, और मुस्तफ़ा मुनीर जो है वो ये ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, और कई बच्चों को पिछले 15 साल से कई बच्चे उनके ये ट्यूशन क्लास से ऊंचे पद पर गए हैं और उच्च शिक्षा ले रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि बच्चा अगर अच्छी शिक्षा ले पाए तो वो अच्छे पद पे जा सकता है, और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी
एजुकेशन भी देना बहुत जरूरी है, ट्यूशन भी लेना बहुत जरूरी है। जो 40% या 50% वाले जो बच्चे हैं, मैं आज भी आपको बताना चाहता हूं, जिसको 40% और 50% के जो बच्चे हैं वो आज ही एक्सीलेंट जो ट्यूशन क्लास है मोमिनपुरा में, उनसे संपर्क करें। आपको मोबाइल नंबर अभी सर ने बताया ही है, और संपर्क करके आज ही आप अपना एडमिशन एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस में करिए और अपना करियर बनाइए। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, हमारे चैनल को IBM TV9, तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार, सलाम वालेकुम।